हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर आई होप आपने देखा होगा। उसी की कंटिन्यूएशन में ये सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर भी देख लेते हैं। इसके पहले जो हमने किया था वहां तक मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ये है हमारा एक न्यूमेरिकल जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। ये याद रखो, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। और PYQ जो है वो है आपका 2019 से लेके 2024 तक, मतलब लेटेस्ट है ना। 2024 जो आप अभी देख रहे हो, तो उसी हिसाब से 25 का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो 2024 तक आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से करिए सारी चीजें, इन्हीं में से सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट शुरुआत कर लेते हैं। जो बाकी बचे हुए सवाल हैं, आज हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल पार्ट का। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एज लार्ज एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इट इज नाउ। ठीक है, ये है सवाल हमारे पास, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत आसान है ये। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ इफ इट्स मास, तो मास जो है वो डबल हो जाए जो कि फिलहाल है, और रेडियस जो है वो हाफ हो जाए जो कि प्रेजेंट में उससे, मतलब जो प्रेजेंट में अगर जो ये धरती है हमारी, ओके, तो इसका एक रेडियस है मेरे भाई, और इसका एक क्या है, इसका एक मास है, अंडरस्टूड। तो ये दोनों चीजें होने के बाद इसका जो g है, स्मॉल g, दैट इज GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको पता है, तो ये हमको इस तरीके से समझ में आता है। बट बोला है कि क्या इफेक्ट आएगा अगर जो मास है इसका वो डबल हो जाए, है ना। तो इसका मतलब जो एक नया हमारे पास आएगा अर्थ, जिसका रेडियस हाफ हो जाए, तो अभी छोटा हम बना देंगे। ये हमारी नई अर्थ है, इसका रेडियस अब जो है वो R/2 हो चुका है, और मास कितना हो चुका है, 2m। मास क्या हो गया, डबल, और रेडियस कितना हो गया, R/2। तो सिंपली यही करना है। अभी स्मॉल जी का फॉर्मूला उसके लिए भी तो वही लगेगा ना, है ना। क्या लगने वाला है, तो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है वो लगेगा आपका स्मॉल जी इक्वल्स टू अगेन GM अपॉन R स्क्वायर। तो कैपिटल जी तो फिक्स है, m की जगह क्या रखोगे आप, 2m रखोगे, रेडियस की जगह पे क्या रखोगे आप, R/2 रखोगे, है ना, R/2 का होल स्क्वायर। सो अगर आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2GM अपॉन ये R स्क्वायर अपॉन 4 आने वाला है ना। तो हम लिखेंगे इसको, और 4 को हम ऊपर कर लेते हैं, या फिर सिंपली यहीं पे लिख देता हूं मैं, R स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 को ऊपर कर लो, कितना हो गया, 8 टाइम्स GM अपॉन R स्क्वायर। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, 8 टाइम्स GM अपॉन R स्क्वायर। अब ये GM अपॉन R स्क्वायर क्या है, GM अपॉन R स्क्वायर इज नथिंग बट द प्रीवियस वन, और यानी G डैश जो आया हमारा, G डैश दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द प्रीवियस वन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 टाइम्स प्रीवियस वन मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 9.8 जो 80 या 78 के आसपास आएगा। यहाँ पे आपका आंसर दिख रहा है, अंडरस्टूड। तो कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और देखो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा है आंसर, द वैल्यू ऑफ G वुड बी दिस एंड द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये थोड़ा सा आपको बोर्ड में कहानी बनानी पड़ती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा किया भाई तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये सवाल, ओके। तो इसके अंदर है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड reaches a height of 500 मीटर, अंडरस्टूड, ये है ना। तो what was its initial velocity, how long will the object take to come back to earth, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है, ओके। तो अभी बहुत आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज द हाइट ऑफ 500 मीटर। तो हमने कुछ तो एक वेलोसिटी से फेंका, ये हमारी धरती है मेरे भाई, है ना। और यहाँ पे मैंने एक मास रखा है, और इस मास को मैंने कुछ रफ्तार से जो है वो फेंका है ना, कुछ रफ्तार से हमने इसको फेंका है, ठीक है। अब जो तुमने रफ्तार से फेंका है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, और ये मैक्सिमम जो जाता है ना वो यहाँ तक जा रहा है। तो मैक्सिमम ऐसा गया 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 गया,
और यहाँ से वो वापस आएगा, है ना। तो यानी इसका पाथ ऐसा और फिर एग्जैक्टली सेम पाथ को रिट्रेस करेगा और वापस आएगा नीचे। ठीक है, तो इनिशियली भी यही है और ये फाइनली भी यही है। अंडरस्टूड। तो अभी आपको ये एक चीज गिवन ये है कि यहाँ से जो यहाँ तक की हाइट है वो कितनी है, 500 मीटर। ये समझ में आया क्या आपको, कितनी हाइट है, 500 मीटर। तो अभी आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम और ऊपर से नीचे तक का टाइम ये आपको लिखना है। अंडरस्टूड यहाँ तक। चलो मेरे भाई टाइम निकालते हैं। तो सबसे पहले टाइम आपको निकालना है तो 2 सेगमेंट में काम करना पड़ेगा। ओके, तो वो सेगमेंट मैं दिखाता हूं। पहला है ए से बी, बी टॉप मोस्ट पॉइंट है, फिर वापस से ए। तो मतलब जर्नी कुछ ऐसी हो रही है, जर्नी है हमारा एक ए से बी है और बी से क्या है, वापस ए है। अंडरस्टूड। तो अभी सबसे पहले अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है या टाइम निकालना है, कैपिटल टी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम ए से बी का कैलकुलेट करना पड़ेगा प्लस अगेन टाइम वापस बी से ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ए से बी क्या है, ऊपर जाने का समय, ऊपर जाने का समय। दूसरा बी से ए है नीचे आने का समय। तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय हमने जोड़ दिया, फिर हमें टोटल टाइम ऑफ मिल गया फ्लाइट। इसको हम लोग असल में टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अंडरस्टूड। कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, अभी जो है हमें टी ए बी निकालना है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बी पर जो है मेरे भाई वो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। बी पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। ओके, क्यों, क्योंकि उसके बाद तो रिटर्न आ रहा है, तभी तो उसको मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो भी रफ्तार है, मान के चल 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 से 40 हो गया, 40 से 30 हुआ, 30 से 20 हुआ, फिर 20 से 0 हो गया। 0 जहां पर है उसके और ऊपर जाएगा क्या, है ना, नहीं जाएगा। ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रफ्तार कुछ है, तो जहां पर 0 जाएगा उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो दैट इज योर मैक्सिमम हाइट। तो अभी हम ए से बी अगर जर्नी की बात करें, ए से बी ये हमारी जर्नी है, तो हम लिख सकते हैं एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो है जो वेलोसिटी है जो कि बी पर है वो कितना है, 0। तो हम क्या करेंगे, ए से बी में हमको डिस्प्लेसमेंट पता है यहाँ पे और हमको वेलोसिटी फाइनली पता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास देखो हमारे पैलेट में 3 फॉर्मूले हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मैंने कल भी लिखा था, कल की क्लास में भी। दूसरा है हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 फॉर्मूले हैं। अब तुम बताओ मेरे को कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो कौन सा लगेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या क्या क्या लग सकता है, 2 लग सकते हैं, ये लग सकता है, ये लग सकता है, क्योंकि इन दोनों में टाइम है, नीचे वाले में तो टाइम है ही नहीं, तो नीचे वाला हम यूज नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, तो ये चीज आपको चूज करने आना चाहिए। तो कई बच्चे का कंफ्यूजन ही होता है सर कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, तो वो कब लगेगा वो कैसे डिफाइन होगा। आप गिवन लिख लो ना और देखो कि सवाल में पूछा क्या है, और देखो कि जो तुमसे पूछा गया है उस फॉर्मूले में है क्या। हमसे क्या पूछा गया है मेरे भाई, हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछा गया है। तो टाइम किस में है, इस कौन से फॉर्मूले में है, अच्छा इसमें पहले में भी है दूसरे में भी है, अच्छा अब पहले लगाएंगे दूसरे लगाएंगे, कंफ्यूजन है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नहीं लगा सकते। फर्स्ट में क्या क्या चाहिए आपको, फाइनल वेलोसिटी, चलो पता है। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है भाई, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया। टाइम पता है, नहीं पता है, तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया। एक इक्वेशन में 2 अननोन सॉल्व कर पाओगे, नहीं। एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे लीनियर इक्वेशन में, है ना। ओके, तो यहाँ पर जो है हम पहले नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब पहला रिजेक्ट हो गया। दूसरा लगा सकते, क्यों, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट भी पता है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है, और बाकी टाइम भी नहीं पता है, ओके। तो असल में हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एग्जैक्टली दूसरा भी लगा के कोई फायदा नहीं है इसमें। हमको इसमें फिर से एक्सेलरेशन नहीं पता है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, तो दूसरा भी हम नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी फायदा इसमें है तीसरा लगा लो, क्योंकि डायरेक्टली तुम टाइम नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको एक्सेलरेशन नहीं पता चले। पहले में भी एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए, सॉरी आप टाइम नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको पहले का इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता है, ओके, और टाइम भी नहीं पता। तो अननोन 2 चीजें हैं। अननोन क्या क्या है यहाँ पे, यू भी अननोन है और टाइम भी अननोन है। तो हम ऐसा करते हैं ना,
कि हम पहले वाले केस से, सॉरी थर्ड केस से हम यू निकाल लेते हैं। थर्ड केस हमारे लिए आसान है, ओके, क्योंकि हमको टाइम भी, वेलोसिटी भी नहीं दे रखा, ये भी पूछा है, ठीक है। चलो तो थर्ड लगाते हैं, तो हम लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो फाइनल वेलोसिटी कितना, जीरो है ना, जीरो है ना, बी, ए से बी तक की बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो निकालना है, यू स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू क्या डालोगे आप जो है जी का वैल्यू जो है वो 10 डालो। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है ना, ए, यही है ए जो कि जी है, तो यहाँ पे हम -10 डालेंगे। माइनस क्यों डालेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना डालोगे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है ना, तो ऊपर हुआ है तो प्लस डालेंगे 500, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो निकाल सकते हो क्या, हम निकाल सकते हैं u का वैल्यू, यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये माइनस इधर है तो उधर पे जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 500, यू स्क्वायर हो गया, समझ रहे, उधर जाके प्लस हो गया, तो u कितना हो जाएगा, अंडर रूट ना, अंडर रूट हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है। और कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, तो 10, एक के ऊपर 4 जीरो है, तो u बराबर कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, u का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, u का वैल्यू है आपका 100 मीटर पर सेकेंड। ये सबको समझ में आया है, चलो ठीक है, ओके गुड। अब जो 100 मीटर पर सेकेंड है उसके बाद u तो निकल गया, तो u निकल गया तो पहला भी लगा सकते। आपको टाइम पूछा है, तो यानी इस सवाल का जवाब हमको मिल चुका है। टाइम पूछा है, टाइम कैसे निकालेंगे, तो फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी कितना, जीरो, u कितना 100 प्लस a कितना -10 है ना, -10 क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है धरती के केस में, ओके, तो ऐसा कुछ हो गया। और इनटू टाइम, तो मिड टाइम है ऐसा, तो यहाँ से टाइम निकाल सकते क्या, टाइम आएगा, इसको इधर कर लो, तो -100 अपॉन -10 बराबर 10 सेकेंड, समझे क्या, यानी टाइम जो है ए से बी जाने का वो कितना है भाई 10 सेकेंड लगा है, समझे कि नहीं, ओके, तो ऐसा। अब अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो सवाल सॉल्व हो गया था हमारा, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में भी लगता है। तो 10 सेकंड में अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहा है, तो टॉप से वापस ग्राउंड पे वो वापस अगेन 10 सेकंड लेगा, तो 10 कितना हो गया 20। तो ये ऑब्जेक्टिव होता तो हम फट से कर लेते, लेकिन हम तो नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं, हमको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है। तो हमें फिर से क्या करना होगा, जो जर्नी बी से ए है, जो जर्नी हमारी बी से ए है ना, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो बी से ए में क्या हो रहा था, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, ओके, तो ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ है ना, और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, -10 के बराबर, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे टॉप पे से नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टॉप पर टॉप कितनी ऊंचाई पर था, टॉप 500 मीटर पे, तो 500 मीटर हाइट से वो नीचे ग्राउंड पे आ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना नीचे की तरफ आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा माइनस जो है वो -400 मीटर, समझे क्या, माइनस क्यों, क्योंकि सॉरी 4 नहीं 5 है ना, तो कितना करना पड़ेगा आपको 5, ठीक है ना, क्योंकि नीचे है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT², ठीक है, इसमें टाइम निकालना है आपको। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना -500 इक्वल्स टू u कितना, बताओ, u तो जीरो है ना यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से जो है ऊपर जीरो है, तो वहां से वापस से ये नीचे आ रहा है, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जीरो प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t², ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 ये 5 चला गया, और ये 5 ये कितना हो गया, ये 500/5 मतलब 500/5 इक्वल्स टू t²। तो आप बताओ t का वैल्यू कितना हो गया, 100 का रूट ना, तो कितना आ गया 10 सेकेंड। वही तो मैंने बोला था, जितना समय ऊपर जाने का उतना ही समय नीचे आने का। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 10 + 10 मतलब कितना 20 सेकेंड आपका टोटल टाइम लगा ग्राउंड तक आने के लिए। बात समझ में आई है। फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे आप, फाइनल आंसर में आप लिखेंगे कि जो ये जब आप इसको थ्रो कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड से, देन यू विल हैव 20 सेकेंड है ना फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड अगेन, समझे क्या।
तो ये जो वापस कम बैक टू द अर्थ लिखा है, इसका आंसर कितना हो गया, 20 सेकंड में वापस आ जाएगा। समझ गए? तो कुछ इस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है एक बार रिवाइंड करो और देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, ठीक है, एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे जैसे लिखा है मैं वैसे ड्रॉ करता चलता हूँ। एक आपके पास आयरन बॉल है, ठीक, और इसका मास दे रखा है m बराबर 3 kg, और 125 मीटर हाइट से तुमने इसको फॉल कराया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 125 मीटर है। समझ गए? ओके, एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। जब फॉल्स फ्रीली बोले तो आपको क्या करना है कि ऑब्वियसली g के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, और एज्यूमिंग दैट वैल्यू ऑफ g इज 10, g का वैल्यू ले लो। फॉल्स फ्रीली के केस में हम जनरली यहाँ पे u बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो अभी आपसे पूछा है टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच द ग्राउंड, नीचे पहुंचने में उसको कितना समय लगा। ठीक है, तो फिर से आप ध्यान से देखो, आपको क्या क्या चीजें पता है। आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, ए से जो है वो बी, ये ग्राउंड है आपका, है ना, यहाँ तक आते आते आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा ना, -125 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी पता है, और आपसे क्या पूछा है, टाइम। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही सेकंड वाला। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट जब हम सॉल्व कर रहे हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अंडरस्टूड? वही 3 फॉर्मूले में से लगाना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, a से b आने का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो जब भी नीचे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है, माइनस, ऊपर हो तो प्लस, है ना। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, -125 इक्वल्स टू u कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। ओके, तो ये 0 हो गया, 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना, -10 इंटू क्या, टी स्क्वायर, है ना, तो इंटू टी स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 125 इंटू 2 अपॉन क्या, 10, लाइक दिस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 ये 5 से चला जाएगा, और ये 5 से 125 गया तो कितना बचा, 25। ठीक है, कितना बचा, 25। ठीक है, तो t बराबर कितना हो गया, 25 का अंडर रूट मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग दिस? मतलब कि, सॉरी ये गलत लिख दिया मैं, पर मीटर पर सेकेंड कहाँ से हो गया मेरे भाई, 5 सेकेंड, है ना। तो कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड का टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने के लिए। तो कुछ इस तरीके से होगा, आ रही बात समझ में? तो कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, चलो ओके गुड। सेकंड है हमारा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब वो जमीन पे पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो जमीन पे पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार तो हमको निकालना है। तो हम यहाँ से जब ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी बतानी है ना, कुछ ऐसा। तो वेलोसिटी बताने के लिए फिर से कौन सा फॉर्मूला, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हमें ये फाइनल वेलोसिटी बताना है, तो आपको किसी से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको टाइम पता है ना, ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना लग रहा है, तो पहले लगा लो। सेकंड लगा सकते क्या, या सेकंड भी लगा सकते, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है ना, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता है, ऊपर से नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक, तो हम जो है वो फर्स्ट ही लगा रहे हैं, आप सेकंड लगा के कर लेना। तो फर्स्ट लगाते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v जो है वो निकालना है, u 0 है, प्लस a का वैल्यू कितना, -10, और टाइम कितना टाइम लगा है, अभी अभी देखा था हमने 5 सेकंड, है ना। तो 5 सेकंड का टाइम लगा है, तो यहाँ पे 5 लिख लो, 5, तो कितना हो जाएगा, v बराबर -50 मीटर पर सेकंड, ये रफ्तार है जब नीचे पहुंचेगा। तो दोनों आंसर हो गया हमारा, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। ओके, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकंड, एंड द फाइनल वेलोसिटी एट विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकंड, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड? बाकी इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा ना। मुश्किल था क्या? नहीं ना। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड
to reach the ground from a height of 5 meter on the planet, what is the value of g on the planet? ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डायग्राम करो। मान के चलो कि ये धरती नहीं है, कोई और दूसरा प्लेनेट है। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जो है 5 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ से यहाँ जो हाइट है हमारी वो कितनी है, 5 मीटर, ओके। और ये है समय शून्य। और जब ये भाई साहब जब ग्राउंड पे आता है ना, उस प्लेनेट के सरफेस पे आता है, तो उसको टाइम कितना लगता है, t बराबर 5 सेकंड का समय लगता है, ऐसा लिखा हुआ है। आई बात समझ में, है ना। 5 मीटर दूरी पर कितना लगता है, 5 सेकंड लगता है उसको ग्राउंड पे आने के। यहाँ तक सही है। तो अभी यहाँ से नीचे आ क्यों रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी ना, u बराबर 0। नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। तो इसका एक g है इधर, है ना, उस g की वजह से या a की वजह से वो नीचे आ रहा है। अंडरस्टूड, ओके। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, टाइम पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हम लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो s डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, -5, ओके। u का वैल्यू कितना, 0 प्लस हाफ इंटू a हमको निकालना है, वही तो g है ना। तो एक जगह चाहो तो g रख लो, और इंटू कितना, t स्क्वायर, t मतलब कितना 5, तो यानी 5 का स्क्वायर मतलब 25। समझ गए यहाँ तक, है ना। अब हमें यहाँ से g का वैल्यू निकालना है, तो g इक्वल्स टू -5 इंटू 2 अपॉन 25 कितना हो जाएगा, ये 5 से 25 5 बार में चला गया, तो g इक्वल्स टू आ गया -2/5, इसका मतलब -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी माइनस से घबराना नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस नहीं लिखा है, ओके। जनरली 10th लेवल पे माइनस प्लस नहीं बताते हैं, लेकिन उससे कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप नहीं जानोगे तो। आप ध्यान में रखो, माइनस या प्लस जो है हमेशा डायरेक्शन के लिए है। आपको पता है ये सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस का सीधा मतलब है, माइनस साइन डिफाइंस, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन indicates that the acceleration is in downward direction, ठीक है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा वो इंडिकेट कर रहा है ना। तो एक्सेलरेशन की तरह डाउनवर्ड हमने डायग्राम में भी दिखाया है, और माइनस का मतलब ये है ऐसा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से इधर भी आप देखोगे तो वेलोसिटी -50 मीटर पर सेकंड आया, इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, दिख रहा है ना। जब ऊपर से आप गिराओगे तो नीचे की तरफ है ना रफ्तार, तो इसलिए निगेटिव आया है, समझे क्या। तो माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जहां पे जरूरत है आपको देना है, ठीक है, हो जाएगा। चलो, ओके, गुड। हाँ, नेक्स्ट है हमारा द मास एंड वेट, ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 kg। ये मास है, दिस इज मास, एंड दिस इज व्हाट, वेट। वेट बराबर क्या होता है, mg होता है ना। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मून पर ये वैल्यूज हैं क्या उस ऑब्जेक्ट के लिए। उसके एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून होगा, यहाँ पे मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ, ये मून है 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब ऐसा बोला है कि जी मून जो है, जीएम लिख देता हूं, वो 1/6 इंटू जी है, जी अर्थ, समझे क्या। तो कुछ इस तरीके से, तो हमको ऐसा करना है, तो हम लिखते हैं, तो ये है हमारी धरती, है ना, और ये है हमारा मून, है ना, चांद, हमारा चांद, ठीक है। तो धरती पे मास का वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट का, मान के चलो यही ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मास का वैल्यू दे रखा है ना 5 kg। तो मून पे बदल जाएगा या वही रहेगा। तो प्लेनेट पे डिपेंड नहीं करता है ना, कि या प्लेस पे डिपेंड नहीं करता हमारा क्या मास। हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि जो मास है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर है कितना, उसके ऊपर मास डिपेंड करेगा। तो मास इज समथिंग विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर। तो मून हो या धरती हो, चांद हो या धरती, मास जो है वो हमेशा 5 kg ही रहने वाला है इस केस में। बट यस, वेट विल बी चेंजिंग।
तो इसके अंदर जो वेट का वैल्यू है जो कि mg होता है, हमको पता है, दैट इज व्हाट 49 न्यूटन, न्यूटन में होता है क्योंकि वेट इज अ फोर्स। तो वेट इसके अंदर जो W डैश हम बात करेंगे, W डैश विल बी अगेन m इंटू जी, तो मास है वहां पे, और यहाँ पे g/6 लिखोगे क्योंकि यहाँ पर मून के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/6 इज गिवन। ओके, तो g/6 हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो mg/6 हो गया, ये दिख रहा है आपको कितना हो गया ये mg/6। तो mg इज व्हाट, mg का वैल्यू 49 है, तो आप सिंपली कर लो 49/6, यही आंसर है आपका, खत्म। ठीक है ना, 49/6 कर लो जो भी आंसर आता है, तो कितना हो जाएगा 6×8=48 और फिर 8.1 न्यूटन के आसपास आएगा। समझे क्या? तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। हो जाएगा ना? ओके गुड, है ना? तो बहुत बढ़िया कर लिया हमने। नेक्स्ट है क्या? हाँ नेक्स्ट भी है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? वेरी गुड। तो देखो, मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो 10th बोर्ड है उसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं होता है, PYQ बस आप देखोगे तो अच्छे से आपका सारा कुछ हो जाएगा। ओके, और PYQ के बेस्ड ही आपको थ्योरीज वगैरह याद रखनी है और समझ के याद रखना है, और जो हमारा न्यूमेरिकल्स है उसको तो पक्का सॉल्व करो अगर आपको 90+ चाहिए तो बहुत आसान है। तो सारे टीचर्स जो हैं आपको ये करवा रहे हैं, हमारी जो टीम है जो कि NDA के भी प्रिपरेशन करवाती है, तो वो आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आपको जो भी इसके ऊपर कमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करिए, और जो है हैबिट आप सही बनाइए। अभी आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुश्किल से 50 से 60 दिन बचे हैं। ओके, क्योंकि फरवरी स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो रहा है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का आधा महीना, फिर जनवरी, फिर फरवरी का आधा महीना, तो इतने दिन ही बचे हैं। तो इसमें आपको रूटीन बहुत बढ़िया होना चाहिए। अभी तक जो भी किया वो भूल जाओ, अभी से सीरियस हो जाओ, तो आप जरूर अच्छा मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ हम आगे शुरू करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी सरफेस ऑफ द मून गिवन मास एंड रेडियस। उसका मास और रेडियस दे रखा है। ओके, ऑफ द मून टू बी दिस, मास दे रखा है और ये रेडियस दे रखा है रेस्पेक्टिवली। जी का वैल्यू भी दे रखा है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर ये नहीं भी दे रखा है तो आपको याद होना चाहिए, पर जनरली वो दे देगा, उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो अभी देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी आपको याद रहना चाहिए, VE, एस्केप वेलोसिटी VE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज समथिंग विच इज फॉर अर्थ, ये अर्थ के लिए होता है। ओके, किसके लिए होता है ये? अर्थ के लिए। लेकिन ये आया कैसे होगा, इसका आप डेरिवेशन आज जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आता है 2gm/r। कितने के बराबर होता है ये? 2gm/r। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बोला था कि जो एस्केप वेलोसिटी है इट डज ओनली डिपेंड अपॉन द radius of planet and mass of planet. It does not depend upon the object that you are projecting from any planet. मेरा मास क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी वेलोसिटी क्या होगा। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 11.2 मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकंड सबके लिए। वो 1 किलो का मास हो या 1000 किलो का मास हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। तो इसकी वेलोसिटी इस तरीके से हो गई। इसकी वेलोसिटी में तो उतना रफ्तार उसको दोगे तो स्केप हो जाएगा। किससे स्केप हो जाएगा? वो ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप हो जाएगा, फील्ड के बाहर वापस नहीं आ पाएगा वो। ठीक है, अभी तो वापस है ना, इसको ऊपर फेंकना, नीचे आ रहा है, वापस आ रहा है, लेकिन वो नहीं आएगा। ओके, तो ऐसा जो है इसी हिसाब से अगर हम मून के लिए निकालेंगे तो हम जो है मून के लिए निकालते हैं मून। ठीक है, तो मून के लिए इसके वेलोसिटी निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू जी मास ऑफ अर्थ दे रखा है इंटू 7.34 इंटू 10⁻22। ठीक है, और अपॉन जो है आर, तार का वैल्यू कितना है 1.74। ठीक है, इंटू 10⁻6, और जी का वैल्यू भी आपको डालना पड़ेगा 6.67 10⁻11। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये आया है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली मून छोटा है तो वहां से एस्केप वेलोसिटी भी छोटी है। ठीक है, हो जाएगा। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। एन आयरन बॉल ऑफ मास 5 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ दिस and falls freely to the ground. ठीक है, assuming that value of g is this,
कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ये तो पहले जैसा ही है भाई, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं, 125 मीटर हाइट से एक बॉल को रिलीज करा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक ये मान के चलो कि ये ग्राउंड है और यहाँ से 125 मीटर हाइट 125 मीटर, यहाँ से एक बॉल है, मास दे रखा है 5 किलोग्राम, ठीक। और फ्री फॉल है, तो यू बराबर कितना हो गया 0, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी के बराबर। अब पूछा यहाँ से नीचे का टाइम, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं जा रहे हैं, वो क्लास 11 में हम डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्टिव है तो आपको डिटेल में ही लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, गिवन ये चीजें हैं ना, तो ये चीज आप ध्यान से लिखना, ये सब उस तरीके से लिखोगे आप जैसे यहाँ पे गिवन लिखा है, इसलिए स्क्रीनशॉट डाला ताकि आपको समझ में आए कि कैसे लिखना है, बाकी समझाने के लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये टाइम बराबर 0 है, और ये टाइम पूछा है कि यहाँ पे आने के बाद टी बराबर टी का वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे है, तो नीचे है तो -125 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, ये हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना नीचे की तरफ तो -10 है ना, इंटू क्या टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, दो ये -5 आएगा, और ये t बराबर यहाँ पे 5 सेकंड जो है वो आंसर आ रहा है, इस तरीके से, बहुत आसान था, समझ गए, कुछ इस तरीके से होता है, बड़ा आसान है। वही 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है, असल में देखा जाए तो 4 फॉर्मूले हैं, एक है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। चौथा जो इस चैप्टर में फॉर्मूला था वो था आपका एस्केप वेलोसिटी, जो कि था √2gm/r। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो न्यूमेरिकल हो जाते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लोगे तो थ्योरेटिकल भी हो जाएगा। तो ओवरऑल ग्रेविटेशन में इतना ही था जो कि हमें करना चाहिए था, जो हमने कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। और बहुत अच्छे से आप एग्जाम दो, मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।